एक बाप अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है। गंदगी है, टेबल टूटी हुई है, खाना भी टेस्टी नहीं था। बेटा पिता से कहता है कि हम कितने गरीब है और कितनी मेहनत करते हैं, इनके पास ये होटल है, चाहे तो कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। तो ये रेस्टोरेंट पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? खाना खाकर बिल पे करते वक्त ओनर से लापरवाही का कारण पूछा तो बोला, इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, लोग आते ही नहीं है, इसलिए हम इस पे ध्यान देते नहीं है, ना इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कमाई एक ट्रक चलती है उससे हो जाती है। लड़के के पिता ने ट्रक सामने ही देखी और चुपके से उस ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि वो ठीक हो ही ना पाए। ठीक 3 साल के बाद में बेटा वहां से जाता है और देखता है कि वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है, 5-6 फ्लोर बन चुके हैं और क्या शानदार उसका लुक है। बेटे ने रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करी कि इतना सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक चलती थी उससे होती थी और मैं रेस्टोरेंट पे बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो ट्रक खराब हो गई और उसे कोई ठीक कर ही नहीं पाया। इसलिए पैसे कमाने के लिए मजबूरन मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरे अंदर था, मेरी अंदर की आवाज थी। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप बदल गया, कुक बदल दिए, वेटर्स बदल दिए। मैंने 5 और सिटीज में रेस्टोरेंट्स खुलवा दिए और वहां मैनेजर बैठा दिया। आज मैं उस ट्रक से 50 गुना ज्यादा कमाता हूँ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की वो कौन सी ट्रक है जो आपके टैलेंट और अंदर की आवाज से दूर कर रही है? नेक्स्ट स्टोरी। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था और वो गुरुजी से कहता है कि कोई काम बताओ जिससे मैं बहुत कमा सकूं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी थी और कहा कि इन सारी कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है और उस कंकड़ की पहचान है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी, बाकी सारी ठंडी होगी। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। वो काम पे लग गया, रोज एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2-3 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसको समुद्र में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीना करा, रोज घंटों घंटों लगा दिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, लेकिन साथ में वो ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी। 5वें महीने में फाइनली वो कंकड़ हाथ में लग गई। हाथ में आते ही, क्योंकि उसके जल्दी से बिना परखे फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया और फेंकते ही उसने जोर से अपने सर पर मारकर चिल्लाकर पछतावा करा कि मैंने ये क्या कर दिया, हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी फेंक दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से ये आपकी हैबिट बन जाती है और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में ले लेते हैं। फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को इंपॉर्टेंट समझो। कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। नेक्स्ट स्टोरी। कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे में केले लटका दिए गए। अब जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए पास में जाता तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते। अब क्योंकि कोई भी बंदर केले के पास जाता तो ठंडा पानी गिरा दिया जाता, तो उन्होंने नियम बना लिया कि कोई भी बंदर अगर केले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकाल करके एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे, पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं क्या होगा। केले के पास जाते ही बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ ही नहीं पाया कि मेरी धुलाई हो क्यों रही है। फिर से एक और पुराना बंदर निकाल करके एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया। अब जैसे ही वो नया बंदर फिर से केले देखता है, पास जाता है, उसकी भी धुलाई होती है। लेकिन इस बारी इस धुलाई में पिछला वाला नया बंदर भी शामिल था, जिसको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है उनको निकाल करके नए बंदर डाल दिए जिनको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। और इस तरह से सब एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। किसी को नहीं पता कि धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं किसी को नहीं पता, बस सिखाया गया है, कुछ सिस्टम बना दिए गए, क्यों है पता ही नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर ठंडा पानी गिरा होगा, यानी कि वो फेल हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने कोई नियम बना लिया। अब लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर वो ठंडा पानी नहीं गिरने वाला है, यानी कि आप फेल नहीं होने वाले हो। फिर भी आप उस पुराने नियम को मान रहे हो जो कि तब बना था जब वो फेल हुए थे, जब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा था। नेक्स्ट स्टोरी। एक राजा की आंखों में जलन हो रही थी, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता लगा कि एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आप हरे कलर के अलावा कोई भी कलर देखोगे तो आपकी आंखों में जलन होगी और आंखें खराब होगी। एक टाइम के बाद आप अंधे भी हो सकते हो। राजा महल गया, सारे आदमी बुला दिए और कहा कि जितनी भी रोड है, जो भी जगह है जहां से मैं निकलता हूँ, वो सब हरा कर दो। हरे कलर के अलावा मुझे कोई कलर नहीं दिखना चाहिए जहां पे मैं चाहता हूँ। पूरा गांव, रोड, बिल्डिंग, जो जो चीज है सब
कुछ हरा कर दिया, आसपास सब कुछ। और ऐसा करने में बहुत पैसा भी खर्च हो रहा था, पूरा गांव हरा करना था यार। एक इंटेलिजेंट इंसान वहां से निकल रहा था, देखा कि यार ये सब कुछ हरा क्यों है, तो किसी से पूछा कि हरा क्यों है, तो कहा कि यार एक राजा है, उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो हरे कलर के अलावा कोई और कलर देखेंगे तो उनको दिक्कत होगी। वो इंटेलिजेंट इंसान राजा के पास में गया और कहा करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पूरे गांव को हरा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, 100 रुपए का हरे कांच का चश्मा ही पहन लेते। बड़ी प्रॉब्लम का जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन भी बड़ा हो, कई बार आसान सोल्यूशन सामने होता है, उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम आसान चीजें इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी, एक शूज के बिजनेस ओनर ने 2 लोगों को फ्रेशर पर लगाया और काम दिया कि जो इस काम को करेगा उसकी नौकरी रहेगी, बाकी दूसरा फायर हो जाएगा। दोनों को एक ही जगह एक आइलैंड पे भेज दिया और कहा कि जाके पता करो कि वहां पे हम कितने शूज बेच सकते हैं, क्या वहां पे बहुत बड़ी शॉप बन सकती है या नहीं। वहां जाने के बाद में देखा कि लोग जूते पहनते ही नहीं है, तो एक ने बॉस को मेल करा कि सर यहाँ पे तो लोग जूते पहनते ही नहीं है, हम बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। और दूसरे वाले ने मेल करा कि सर यहाँ पे तो लोग जूते पहनते नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब ये कि हम करोड़ों में कमाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने अब तक शूज पहनने स्टार्ट करे ही नहीं है, यानी कि सबको शूज खरीदने की जरूरत है। पॉजिटिव साइड देखने वाले की जॉब लग गई और दूसरा जो कहता था कि यहाँ पे शूज नहीं बेच सकते उसको फायर कर दिया। कोई भी कमी होती है उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करो, वहां पे परेशान मत हो। नेक्स्ट स्टोरी, एक साधु कड़ी तपस्या कर रहा था और तपस्या के वक्त ही उस गांव में बाढ़ आ जाती है, लोग सब घर छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक ने देखा तो साधु को अलर्ट करा कि चलो वरना तुम डूब जाओगे। साधु बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ईश्वर बचा लेगा, मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूं, वो मुझे बचा ही लेगा। थोड़ी देर बाद में पानी कमर तक आ गया, वहां पे नाव निकलने लगी, एक आखिरी नाव जा रही थी, लोगों ने कहा कि आ जाओ वरना डूब जाओगे। साधु ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि साधु को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया। वहां पे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे काफी सारे, एक आखिरी हेलीकॉप्टर की नजर पड़ी साधु पर और रस्सी फेंक कर कहा कि रस्सी को पकड़ लो, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, आप डूब जाओगे। तो साधु ने कहा कि आप चले जाओ, मुझे ईश्वर बचा ही लेंगे। और इस तरह से साधु की डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद में वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे आपने बचाया क्यों नहीं, मैंने जिंदगी भर आपके लिए तपस्या करी और आपने मुझे बचाया नहीं। ईश्वर ने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं 3 बार ही आया था, तीनों बार मैं ही तो था, एक बार पैदल, एक बार नाव के साथ और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। जब मौके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं और हम एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद में जब वक्त निकल जाता है हम पछतावा करते हैं। ये आखिरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक औरत को अपनी सांस पे बहुत गुस्सा आता था, वो गई ऐसे इंसान के पास जो जहर दे सके। उसने कहा कि मैं जहर देता हूं पर इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है और 2 महीने बाद मौत हो जाएगी आपके सांस की, पर 2 महीने तक अपने सांस से अच्छे से बात करनी होगी, ध्यान रखना होगा ताकि तुम्हारे पति को 1% भी शक ना हो। 2 महीने तक उसने थोड़ा थोड़ा रोज जहर दिया, बहुत मोहब्बत से रहती। उसका मन करता कि एक ही दिन में सारा जहर दे दे, लेकिन ऐसा करने से उसके पति को शक हो जाएगा, इसलिए उसने पहले बनाई। 2 महीने रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया, अपने सास के साथ में अच्छे से रही। 2 महीने होने ही वाले थे, वो जहर देने वाले के पास में गई और बोली कि कुछ ऐसा कर दो कि उनकी मौत ना हो, क्योंकि अब मुझे उनसे प्यार हो गया है, मुझे उनमें कोई कमी नहीं नजर आती है। दोस्तों, हर इंसान अच्छा लगने लग जाता है जब उनसे बनाने की कोशिश करता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना, तो कमेंट करके जरूर जाना। आपकी कमेंट्स देखकर मेरा हौसला बढ़ जाता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए। कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।